न्यूज़ 18 इंडिया दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ इस वक्त जारी है। मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रोहित पवार और पूछताछ से पहले रोहित ने शरद पवार के पांव छुए हैं। ये पूरा मामला क्या है? ईडी की टीम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले पर इस वक्त पूछताछ कर रही है और इससे पहले जब रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनसे मिलने शरद पवार और सुप्रिया सुले पहुंची थी, जो कि उनकी चचेरी बहन है। रोहित पवार ने दोनों से आशीर्वाद लेकर ईडी दफ्तर में एंट्री ली। सुप्रिया सुले रोहित पवार को ईडी दफ्तर छोड़ने गई थी। इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की, एक तो दबाव किस बात का, अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का। दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत तो फिर दबाव किस बात का। बहुत सारी फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूँगा। अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूँगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोल। ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। तो रोहित पवार तब ये बातें कह रहे थे जब वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। मेरे सहयोगी विवेक का एक बार मैं फिर रुख करूंगी। विवेक इस वक्त मुंबई में है। विवेक, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे इस वक्त, तो मुझे यही सवाल जानना है कि अजीत पवार जब अलग हो रहे थे शरद पवार से, उस वक्त एक जो चेहरा उभर कर सामने आ रहा था, उत्तराधिकारी के तौर पर भी लोग देखने लगे थे, वो था रोहित पवार का चेहरा। वो रोहित पवार अब कहां है? इस वक्त ईडी दफ्तर में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक सियासी दांव खेलने की शरद पवार ने कोशिश की सुप्रिया सुले के बाद रोहित पवार पर, वो ईडी दफ्तर में। देखिए, आपको बताना चाहिए कि रोहित पवार इस समय ईडी दफ्तर पहुंचे, उनसे पूछा, लेकिन दूसरी तरफ ईडी दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एनसीपी का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर के बाहर देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और ईडी के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब भीड़ देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी दफ्तर और ईडी दफ्तर की जो दूरी है वो महज 100 मीटर की दूरी है और यही वजह है कि एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एनसीपी दफ्तर में भी शरद पवार और सुप्रिया सुले अंदर मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से और जिलों से लोग हैं, एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं और पूरे एनसीपी दफ्तर के बाहर जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं रोहित पवार के, शरद पवार के, सुप्रिया सुले के बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसी दफ्तर के अंदर शरद पवार मौजूद हैं, सुप्रिया सुले मौजूद हैं और सुप्रिया सुले खुद रोहित पवार को ईडी दफ्तर के मेन गेट तक छोड़ने आई थी और उसके बाद से जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अब जमीन पर बैठ चुके हैं क्योंकि वो ईडी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने कैमरे राजेश से बोलूंगा, आपको अगर विजुअल दिखाएं तो सब लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और आगे के जो विजुअल्स हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है कि कोई भी कार्यकर्ता आगे बैरिकेडिंग क्रॉस करके ईडी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ईडी का दफ्तर यहां से महज 50 कदम की दूरी पर है, इसलिए पुलिस कुछ भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए बाकायदा मुंबई पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं कि कोई भी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक ना पहुंच पाए। लेकिन जो भी कार्यकर्ता है वो अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर और एनसीपी का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग के पास तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। लेकिन फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं वो देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है
वो जमीन पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और रोहित पवार का सपोर्ट में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। और जैसा आप सबका कहना है कि एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच जा रहे हैं, वो शरद पवार को सपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रिया सुले को सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित पवार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तस्वीरें ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक न्यूज़ 18 इंडिया के अभी मौजूद है उस जगह पर, और जैसा विवेक ने आपको बताया कि एनसीपी दफ्तर और ईडी दफ्तर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, महज 100 मीटर का ही फासला है। और उस 100 मीटर के दायरे में कितनी बड़ी संख्या में अभी यहाँ पर रोहित पवार के समर्थन में एनसीपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। आप देख लीजिए, अभी तो शुरुआत है, पूछताछ की अभी शुरुआत है। अगले 6 से 7 घंटों तक पूछताछ चलती रहेगी। रोहित पवार अपने लॉयर को लेकर पहुंचे थे, वो ये चाहते थे कि लॉयर भी उनके साथ चले जाए, लेकिन नीचे रोक दिया गया। ईडी दफ्तर में ऊपर सिर्फ रोहित पवार पहुंचे हैं। आशीर्वाद तो उनको सुप्रिया सुले, शरद पवार का मिल गया है। अब देखना है आगे होता क्या है।